स्वागत है आपका एंशियंट हिस्ट्री की 2000 प्लस एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज में। ये लेक्चर रहेगा राष्ट्रकूटाज, पालाज एंड पल्लवाज से रिलेटेड। यहाँ पे पूरे तीनों डायनेस्टी से रिलेटेड एमसीक्यूज की कवरेज मिलेगी, पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर किसको बोला जाता है? देखो, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडेशन कब हुआ था? जब ये फ्यूडेटरी की तरह काम करते थे चालुक्य के अंदर। चालुक्य के जो लास्ट रूलर थे कीर्तिवर्मन टू, उनको इन्होंने, जो ये लास्ट फ्यूडेटरी था, इन्होंने उसको किल कर दिया था और अपना राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर दिया था। रूलर का नाम था उस टाइम पे दंती दुर्गा। दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूटाज के, सॉरी, वो चालुक्याज के लास्ट रूलर को, कीर्तिवर्मन टू को डिफीट किया, किल किया और उसके बाद अपना राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टेब्लिश किया। तो रूलर का नाम दंती दुर्गा याद रखना है और डायनेस्टी का नाम याद रखना है। और किसको हरा के? चालुक्याज को, वेस्टर्न चालुक्य, जो चालुक्याज और बादामी थे, उनको हरा के इन्होंने अपना स्टेब्लिश किया था। ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, दंती दुर्गा के बाद सेकंड रूलर कौन आया था? दंती दुर्गा के बाद आया था सक्सेसर कृष्णा वन। ठीक है। और जिसने कैलाश टेम्पल एलोरा बनाया था, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात किए थे कि मोनोलिथिक टेम्पल है ये कैलाश टेम्पल एलोरा, वो किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्णा वन के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे अपने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ, इन्होंने अपनी कैपिटल किसको रखा था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल का नाम था मान्याखेड़ा, मालखेड़ बोलते हैं जिसको। तो ऑप्शन सी विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एलोरा? एलोरा पे कैलाश टेम्पल जो रॉक कट है, मोनोलिथिक टेम्पल है, किस राष्ट्रकूटा रूलर के द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था कृष्णा वन के द्वारा। ठीक है। कृष्णा वन, ये दंती दुर्गा के बाद आए थे, तो कृष्णा वन के द्वारा बनाया गया था। और केव 16 जो फेमस है एलोरा की, वहां पे ये बनाया गया है। कृष्णा वन रूलर थे, दंती दुर्गा के सक्सेसर थे, उनके द्वारा ये बनाया गया। ठीक है। और ये जो राष्ट्रकूटाज थे मेनली पैट्रोनेज देते थे सेविज्म को, मतलब हिंदू धर्म को पैट्रोनेज देते थे। ठीक है। और द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में ये बनाया गया। दंती दुर्गा द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर डिफीटेड विच रूलर टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम? किस रूलर को इन्होंने हराया था? इन्होंने हराया था कीर्तिवर्मन टू को। ये लास्ट रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के। दंती दुर्गा इनके अंदर फ्यूडेटरी की तरह काम करते थे, इनको किल किया, उसके बाद अपना राष्ट्रकूटा एस्टेब्लिश किया। और टाइम पीरियड है 753 सीई का। फेमस कैलाश टेम्पल, मतलब केव 16 एलोरा, जिसको बनाया था कृष्णा वन के द्वारा, राष्ट्रकूटा किंग के द्वारा, किस से इंस्पायर्ड है? मतलब ये जो मोनोलिथिक, मतलब एक पत्थर को काट के एक बनाया जा रहा है टेम्पल, ये किस पल्लवा के किस मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है? ठीक है। तो साथ ही साथ आपको पल्लवा का मॉन्यूमेंट भी पता चल जाएगा, और वो भी सिंगल मोनोलिथिक, मतलब रॉक का टेम्पल का स्टाइल है, वो है पल्लवा के पंचरथा। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी करवाया था। पल्लवा से रिलेटेड पंचरथा जो बनाया है महाबलीपुरम के अंदर। और ये बनाया किसके द्वारा था? जिसको बोलते थे महामल्ला। महामल्ला वाला कौन थे? नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बनाया गया था। तो उसी से इंस्पायर्ड अपना कैलाश टेम्पल एट एलोरा बाय कृष्णावन। ठीक है। पल्लवा के पांच रथ महाबलीपुरम के अंदर, पल्लवा पंच रथास किस किस को ये मतलब डेडिकेट किए हुए हैं? जो धर्मराज थे, ठीक है, भीम थे, द्रौपदी थे, अर्जुन थे, नकुल सहदेव थे। ठीक है। मतलब नकुल सहदेव को एक साथ लिया हुआ है और द्रौपदी को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो पांच एक रथ है, मोनोलिथिक रथ है। मोनोलिथिक मतलब एक स्टोन में से काट कर बनाए हुए हैं, तो मोनोलिथिक उसी से इंस्पायर्ड है कैलाश टेम्पल एलोरा में राष्ट्रकूटा किंग कृष्णावन के द्वारा। और ये पंचरथा बनाए गए थे नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा, जिसको महाबल्ला भी बोलते थे, महाबलीपुरम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच राष्ट्रकूटा रूलर कैप्चर्ड कन्नौज बाय डिफीटिंग प्रतिहारा? प्रतिहारा को हरा के इस राष्ट्रकूटा रूलर ने कन्नौज को कैप्चर कर लिया था। ठीक है। तो इस रूलर का नाम है इंद्राथ्री। इंद्राथ्री ने कन्नौज को कैप्चर किया था। ये राष्ट्रकूटा रूलर थे, प्रतिहारा के किंग को हराया था और कैप्चर किया था। इन्होंने डिफीट किया था महिपाला को। महिपाला, महिपाला रूलर थे। ठीक है। और कैप्चर किया था कन्नौज को। ठीक है। और गोविंदा थ्री, मतलब जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चलता था ना, राष्ट्रकूटा, पालाज प्लस में प्रतिहाराज, कन्नौज को लेके, तो इंदिरा थ्री ने ही इन दोनों को हराया था और इसको कैप्चर किया था। मतलब अगर एग्जामिनर पूछे तो राष्ट्रकूटा का वो कौन सा रूलर था जिसने कैप्चर किया था कन्नौज को? हराया तो इससे पहले एक और ने भी था। ठीक है। पर जो एक्चुअल कैप्चर करने वाला सीन है वो इंदिरा थ्री को डेडिकेटेड है। इन्होंने पालाज को भी हराया था। पाला का कौन सा रूलर था? महिपाला। और साथ साथ प्रतिहारा का नागभट्टा टू किंग था, उनको इन्होंने हराया था और इसको कैप्चर किया था कन्नौज को। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज द लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी का सबसे ज्यादा सर्व करने वाले रूलर का नाम क्या था? सबसे ज्यादा जिन्हें राज किया है वो थे अमोघ वर्षा वन। अमोघ वर्षा वन ने सबसे ज्यादा रूल किया था, ठीक है। और इनका एक और नाम था अमोघ वर्षा वन का, वो बोला जाता है नृपटुंगा। नृपटुंगा के नाम से भी इनको याद रखा जाता है। 64 ईयर का लॉन्गेस्ट टेन्योर था राष्ट्रकूट रूलर का अमोघ वर्षा वन। इनको नृपटुंगा नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले नृपटुंगा किसको बोलते थे, अमोघ वर्षा वन को बोला बोला जाता था, ठीक है। देखो मैं एक एमसीक्यू भी कवर कराता हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन में मल्टीपल एमसीक्यू भी आपको साथ साथ देता हूँ। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वही बोल रहा हूँ जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको समझना है, सोचना है और नोट डाउन करना है, ठीक है। तभी आप एग्जाम में कन्वर्ट करने वाले हैं। नीरी पटुंगा किसको बोलते थे? अमोघ वर्षावन को, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रकूट रूलर था, ठीक है, 64 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following title was assumed by राष्ट्रकूट रूलर अमोघ वर्षावन? और अमोघ वर्षावन को एक टाइटल दिया जाता था, वो कौन सा था? निरी पटुंगा, क्योंकि इनको इसी नाम से बोला जाता था, निरी पटुंगा रूलर के नाम से बोला जाता था, ठीक है। अमोघ वर्षा को निरी पटुंगा के नाम बोला जाता है, जिसका मतलब स्वयं अमोघ किंग्स, राजाओं के बीच में स्वयं, ठीक है, निरी पटुंगा। विच फेमस वर्क इज एट्रीब्यूटेड टू राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा? अमोघ वर्षा को एक इंपोर्टेंट वर्क के लिए एट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा वर्क है? वो है कवि राजमार्ग, ठीक है। ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला लिटरेरी वर्क था। तो राष्ट्रकूटा के द्वारा पहला कन्नड़ लैंग्वेज का लिटरेरी वर्क था वो अमोघ वर्षा वन के द्वारा कवि राजमार्ग था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कन्नड़ लिटरेरी वर्क था अमोघ वर्षा के द्वारा, जिसको बोलते हैं कवि राजमार्ग, ठीक है। और ये पोएट्स पोएम थी और ग्रामर वगैरह पे वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड अर्लीस्ट एक्सचेंज वर्क ऑफ कन्नड़ लिटरेचर? सबसे पहला कन्नड़ लिटरेचर किसको माना जाता है? कवि राजमार्ग अमोघ वर्षावन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच राष्ट्र कोटा रूलर डिफीटेड चोला? चोलाज को हराने वाला बैटल ऑफ टकोलम में कौन सा राष्ट्र कोटा रूलर था? इस पे क्वेश्चन आता है। देखो ये टॉपिक्स जो है ना एंशियंट हिस्ट्री में मोस्टली कोई बैटल हुआ होगा, कौन कौन फाइट कर रहे थे, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, हराने के बाद, जीतने के बाद कौन सा टाइटल अज्यूम किया, ये बैटल किस रिवर के किनारे हुआ, इस डायनेस्टी का पहला रूलर क्या था, ये डायनेस्टी कब से कब चली थी, लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर था, कुछ बनवाया था कोई मंदिर वगैरह, कोई स्टेचू वगैरह, या फिर कोई मतलब किस धर्म को फॉलो करता था। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, और इसी तरीके के क्वेश्चन को कवर अप किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो विच राष्ट्रकूटा रूलर डिफीटेड चोलाज इन बैटल ऑफ टकोलम? अब आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ टकोलम किस किस बीच में हुआ था? राष्ट्रकूटाज और चोलाज के बीच में 949 सी में। तो कौन सा राष्ट्रकूटा का रूलर था जिसने बैटल ऑफ टकोलम में चोलाज को हराया था? ये आपको एग्जामिनर पूछ रहा है। तो वो थे कृष्णा थ्री। कृष्णा थ्री ने बैटल ऑफ टकोलम में चोलाज को हराया था 949 सी में, ठीक है। और राष्ट्रकूटा के सॉरी चोलाज के कौन से रूलर को हराया था? प्राण टू सुरेंद्र चोला जिसको बोलते हैं, उसको हराया था इन्होंने, ठीक है, कृष्णा के द्वारा। राष्ट्रकूटा वर्सेस चोला, बैटल ऑफ टकोलम, डिफीट हुई प्राणटका सुरेंद्र चोला की, और कृष्णा जीत गए थे, ठीक है। इसके बाद जो उनकी तंजौर वाली कैपिटल है ना चोलास की, वहां तक ये राजा पहुंच गया था। कौन सा राजा? कृष्णा। तो इन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया था, तंजौर तक पहुंच गया था, तंजोई कोंडा, मतलब तंजौर को हराने वाला, कनकरा रॉब था तंजौर, तंजोई कोंडा। किसका तो टाइटल है तंजई कोंडा? कृष्णा के द्वारा अज्यूम किया गया था, ठीक है। विच राष्ट्रकूट रूलर अर्न द टाइटल ऑफ तंजई कोंडा? कनकरा और तंजौर का टाइटल किसने लिया था? कृष्णा ने लिया था, जब इसने लास्ट प्राण टका टू, जो लास्ट लास्ट रूलर था अपना इसका चोला मतलब एम्पायर का, जिसको इन्होंने हराया था, उसके बाद तंजई कोंडा का जुम किया था कृष्णा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच राष्ट्रकूटा रूलर सॉरी द बैटल ऑफ टकोलम 949 सी इन विच चोलाज सफर्ड ए मेजर डिफीट वाज फॉट बिटवीन विच रूलर? किस रूलर के बीच में हुआ था बैटल ऑफ टकोलम? ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था, कृष्णा प्राण टका टू, जिसको सुरेंद्र चोला बोलते थे, इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी, ठीक है। Which Rashtrakuta ruler king is best remembered for his exceptional religious tolerance and patronage of multiple faith? मतलब ये राष्ट्रकूटा रूलर थे, इसकी रिलीजियस टॉलरेंस काफी ज्यादा थी और बहुत सारे फेथ को पैट्रोनेज देता था ये। तो ये रूलर है अपना, ये फेमस रूलर है, मतलब ये इसका काफी ज्यादा चर्चा रहती है जिसको इस रूलर की। तो ये अमोघ वर्षावन थे, ठीक है, अमोघ वर्षावन थे जिन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस था और पैट्रोनेज देते थे काफी सारे धर्म को, ठीक है। सैविज्म हो गया, वैष्णव हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इन सबको।
और कवि राजमार्का इनके द्वारा पहला कन्नड़ लिटरेचर था, ये भी क्वेश्चन हम कवर किया। लॉन्गेस्ट सर्विंग भी यही थे। ठीक है। तो कुछ 3-4 पॉइंट रहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, वो सब आपको नोट डाउन करने होते हैं। और इनको अशोका ऑफ साउथ भी बोलते थे इसलिए, ठीक है, कि टॉलरेंस और पीस के लिए। तो इस अमोघ वर्षा से रिलेटेड आपको 4 पॉइंट नोट डाउन करने हैं। पहला तो ये लॉन्गेस्ट रूल था इनका 64 ईयर का, ठीक है। उसके बाद इनको अशोक ऑफ साउथ भी बोलते हैं, टॉलरेंस और पीस के लिए इनके सभी धर्मों के अगेंस्ट। और तीसरा पॉइंट, कवि राजमार्ग का जो कन्नड़ का लिटरेरी वर्क है वो भी इनके द्वारा, ठीक है, मतलब इनके रेन में लिखा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रकूट रूलर इज ऑफन कॉल्ड अशोका ऑफ साउथ, किसको बोलते हैं? अमोघ वर्षा वन को बोलते हैं। द फेमस संस्कृत पोइट राजशेखरा, संस्कृत के पोइट थे, ये किस रूलर के कोर्ट में रहे थे? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। फेमस को संस्कृत पोइट राजशेखरा किसके कोर्ट में रहे थे? ये रहे थे, देखो यहाँ पे आप सोचोगे अब राष्ट्रकूटा पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रकूटा से रिलेटेड आंसर है, नहीं नहीं। राष्ट्रकूटा के टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी थे ना आसपास, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गए, पाली पालाज हो गए, साथ ही साथ नीचे अपना चोलाज वगैरह हो गए, पल्लवाज वगैरह हो गए, तो उन सब के बारे में भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत पोइट राजशेखरा महेंद्र पालावन गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके कोर्ट में रहते थे, ठीक है। संस्कृत पोइट राजशेखरा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ महेंद्र पालावन गुर्जर प्रतिहार। और जो ये महेंद्र पालावन थे, ठीक है, कुछ वर्क है, काव्य मीमांसा, बाल्यम बालम रामना, कपूर मंजारी, बालरम चरित्र। तो ये भी थोड़ा देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन डीप में चला गया एग्जामिनर तो पूछ सकता है। गुर्जर प्रतिहार रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ आदिवरा, इन्होंने टाइटल लिया था आदिवरा का, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे, तो वो थे मिहिर भोजा, जिनको भोजा बन बोलते थे, इन्होंने टाइटल लिया था आदिवरा का, ठीक है। आदिवरा का टाइटल, वराह मतलब बोर वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, विष्णु भगवान के अवतार से रिलेटेड। तो इन्होंने टाइटल लिया था मिहिर भोजा के द्वारा आदिवरा का, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी? अब ये जो विक्रम 3-4 यूनिवर्सिटी आएंगे अभी, ये मेजरली 3-4 यूनिवर्सिटी जो है ना, ये अपने जो पाला डायनेस्टी थी उनके द्वारा, रूलर के द्वारा बनाई हुई थी। और उसमें से भी 2 डायनेस्टी एक रूलर ने बनाई थी और एक डायनेस्टी सेपरेट रूलर ने बनाई थी। तो उससे रिलेटेड पढ़ना है आप लोगों को, वो मैं कवर करा देता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी धर्मपाला के द्वारा, ठीक है। ये पाला रूलर थे, धर्मपाला के द्वारा बनाई गई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। भागलपुर बिहार में लोकेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फेमस है ये यूनिवर्सिटी तांत्रिक बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म को क्या बोलते हैं? वज्रयान बुद्धिज्म। अगर कोई एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछ ले आपको कि वज्र तांत्रिक बुद्धिज्म किस टाइप के बुद्धिज्म को बोलते हैं, वज्रयान बुद्धिज्म को तांत्रिक बुद्धिज्म बोलते हैं, ठीक है। धर्मपाला के द्वारा ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वहां पर ये मेजरली इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, तांत्रिक बुद्धिज्म की, वज्रयान बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म, जिसको वज्रयान बुद्धिज्म बोलते हैं, ये किस डायनेस्टी के अंदर प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ था? मेजरली पालाज के अंदर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में, धर्मपाल ने बनाई थी जो, उसके अंदर, ठीक है। और ये 3 यूनिवर्सिटी हैं, जैसे विक्रमशिला हो गई, उदंतीपुरी होगी और सोमपुरा हो गई। ये डिफरेंट डिफरेंट पाला रूलर के द्वारा बनाई गई थी। विक्रमशिला में बता चुका हूं आपको, धर्मपाला के द्वारा बनाई गई थी। सोमापुरा या महावीरा, ये भी धर्मपाल के द्वारा बनाई गई थी। उदंतीपुर किसी और के द्वारा बनाई गई थी, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम कवर करेंगे, ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला बुद्धिस्ट किंग किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं गोपाला को, जो कोई फाउंडर थे इस पाला डायनेस्टी के बंगाल के अंदर, ये बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? गोपाला को। अब देखो हम पाला डायनेस्टी डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम राष्ट्रकूटा डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। गोपाला, गोपाला फाउंडर थे 750 सी में, पाला डायनेस्टी के फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग भी बोलते हैं उनको, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक और चीज इनके बारे में, फेमस गोपाला इलेक्टेड बाय द समंताज इंस्क्रिप्शन, मतलब ये इलेक्टेड बाय द पीपल पहले किंग थे। तो कोई पूछ ले ना एंशियंट हिस्ट्री के टाइम में इलेक्टेड किंग किसको बनाया गया था? गोपाला, पाला डायनेस्टी के। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाए। 3 पॉइंट इंपोर्टेंट है, बुद्धिस्ट किंग थे बंगाल के पहले, और गोपाला फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, और इनको इलेक्टेड बाय पीपल भी बोला जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। सक्सेसर पता, गोपाला के बाद धर्मपाल आया था, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। और देवपाला उनके बाद आए थे। फिर देखते हैं इनसे लेटर और एमसीक्यूज भी।
पाला किंगडम वाज रेफर्ड एज रूमा, मतलब ये पाला किंगडम को बोलते थे रूमा, रूमा नाम से किस फॉरेन राइटर के वर्क में, मतलब रूमा नाम दिया गया है पाला किंगडम को, ये किस राइटर के वर्क में दिया गया है, जो अरब और पर्शियन के ज्योग्राफर थे ना, उनके द्वारा पाला किंगडम को बोला गया है रूमा। जैसे सुलेमान वगैरह ऑप्शन में आ जाए, तो ये अरब का पर्शियन का ट्रेवलर था, तो इसने नाम दिया। अल मसूदी का आ जाए, इबन खुरबदाई का आ जाए, ठीक है, मेजरली इस पे सुलेमान पे क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है, रूमा का नाम दिया था। पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाई, फाउंडर कौन था? गोपाला, जो इलेक्टेड थे पहले, और साथ ही साथ इन्होंने बुद्धिज्म के पहले बंगाल के अंदर रूलर थे गोपाला। हु इज नोन एज फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का पहला इलेक्टेड किंग को बोलते हैं गोपाला, जो पाला डायनेस्टी का बंगाल के अंदर, ठीक है, समंता के द्वारा इलेक्ट किया गया था। पाला रूलर वाज ग्रेट पैटर्न ऑफ विच रीजन, किस रीजन के पैटर्न थे? बुद्धिज्म के, क्योंकि बुद्धिज्म का पहला बंगाल के अंदर गोपाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाला रूलर रिवाइव, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और विक्रमशिला को फाउंड किया। ये गोपाला के बाद कौन आए थे? धर्मपाला, तो इनके द्वारा किया गया था इस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हु इज कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी नोन फॉर एक्सटेंडिंग एम्पायर बंगाल बिहार असम नेपाल तक, इन चारों ऑप्शन में से किस पाला रूलर को ग्रेटेस्ट बोलते हैं, जिसने अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया था बंगाल बिहार असम नेपाल तक, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो वो ग्रेटेस्ट रूलर है देवपाला, ठीक है, गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, तो देवपाला ग्रेटेस्ट थे जिसने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज वर पैट्रोनाइज्ड बाय द पाला रूलर, पाला रूलर ने इसमें से कौन कौन सी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी पैट्रोनाइज की गई? देखो, नालंदा तो पहले से बनी हुई थी, यहाँ भी पैट्रोनाइज किया था उन्होंने, इसको रिवाइव किया था। विक्रमशिला धर्मपाला ने बनाई थी, सोमापुरा धर्मपाला ने बनाई थी, उदंतीपुरी किसी दूसरे ने बनाई थी, देवपाल ने, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, चार यूनिवर्सिटी उन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया था। फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड ग्रेटली अंदर पाला, पाला रूरल के अंदर कौन सा फॉर्म का बुद्धिज्म? मैं ऑलरेडी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने किया था? धर्मपाला ने, जब बताया था वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज्म इनके अंदर फ्लरिश हुआ था, ठीक है, वज्रयान बुद्धिज्म तांत्रिक बुद्धिज्म पाला के अंदर। अब कुछ आ जाते हैं, ये जो बुद्धिस्ट महाविहाराज बनाए गए थे, जैसे ये यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, उदंतीपुर, सोमापुर, ये किस किस रूलर के द्वारा फाउंड की गई थी, ठीक है, इस क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है। विक्रमशिला किसने बनाई थी? धर्मपाला ने। सोमापुरा किसने बनाई थी? धर्मपाला ने। और उदंतीपुर बनाई थी पहले रूलर गोपाला ने, सॉरी मैं पहले थोड़ा आई थिंक देवपाल बोल दिया था इसका, उदंतीपुर का देवपाल नहीं है, गोपाला है, ठीक है। तो उदंतीपुर किसने बनाई थी? गोपाला ने। और विक्रमशिला और सोमापुरा धर्मपाला के द्वारा, ये पहले रूलर थे गोपाला जिन्होंने उदंतीपुर बनाई थी, बाद में विक्रमशिला सोमपुरा, ये धर्मपाला सेकंड रूलर ने बनाई थी पाला डायनेस्टी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पाला रूलर का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। सबसे पहले फाउंडर कौन थे? गोपाला, तो टू सबसे पहले आएगा। फिर धर्मपाला थे, गोपाला ने कौन सी बनाई थी? उदंतीपुर। और उसके बाद विक्रमशिला और कौन सा पुरा, वन सेकेंड, ये अपना सोमापुरा, ये बनाई थी धर्मपाला के द्वारा, ठीक है। तो टू फोर तो पहले आएगा ही आएगा, और टू और फोर का अगर ऑप्शन देखने जाए तो एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन विल द करेक्ट। अब देख लेते हैं, गोपाला, धर्मपाला, फिर उसके बाद देवपाला, और लास्ट में महापाला, तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज कीप इट रिमेंबर। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, गोपाला को क्या बोलते हैं? फाउंडर और फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। धर्मपाला किससे रिलेटेड है? विक्रमशिला सोमपुरा बनाए थे और कन्नौज तक इन्होंने एक्सपेंड किया था। देवपाला किससे रिलेटेड है? ग्रेटेस्ट किंग बोलते हैं इनको, जिन्होंने नेपाल वगैरह तक एक्सटेंड कर दिया था, मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंड। महिपाला, पाला पावर को रिस्टोर किया था, ठीक है, डिक्लाइन के बाद। उसी तरीके से सीक्वेंस है चारों का। विच डायनेस्टी रिप्लेस पालाज एंड एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर बंगाल, पालाज के बाद किस कौन सी डायनेस्टी आई थी वहां पे? वो आई थी सेनाज ऑफ बंगाल, ठीक है, सेना डायनेस्टी आई थी पालाज के बाद। और उनके रूलर का अगर नाम देखना जाए, वो जो सेना डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? हेमंत सेना के द्वारा, ठीक है। बट रियल फाउंडर किसको बोला जाता है सेना डायनेस्टी का? विजय सेना। हेमंत सेना ने स्टेब्लिश की थी, पर रियल फाउंडर बोला जाता है विजय सेना को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्विक फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके पढ़ा रहा हूँ। हेमंत सेना ने फाउंड किया था और रियल फाउंडर विजय सेना थे इसके, ठीक है। और ये क्या थे, जैसे बुद्धिज्म यहाँ पे काफी ज्यादा फैल गया था, तो इसके ये थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणी का रूलर, इन्होंने इसको पाला डायनेस्टी को हटाया और फिर दोबारा से ब्राह्मणिज्म फैला दिया वहां पे। हेमंत सेना फाउंडर, रियल फाउंडर विजय सेना।
और साथ ही साथ सीक्वेंस देखना चाहें तो विजय सेना, बलाला सेना, लक्ष्मण सेना। ठीक है। विच राष्ट्रकूटा रूलर वाज ग्रैंड सन ऑफ अमोघ वर्षा। फिर से हम राष्ट्रकूटा रूलर पर पहुंच गए। ठीक है। तो अमोघ वर्षा का ग्रांड सन कौन था? अमोघ वर्षा को क्या नाम दिया जाता है? नेरपटुंगा। ठीक है। और अमोघ वर्षा के बारे में मैंने आपको बताया कि अशोका ऑफ साउथ बोलते थे उसको। ठीक है। टॉलरेंस थी धर्मों के प्रति उसकी। तो अमोघ वर्षा जिसको निरपटुंगा बोलते थे, उसका ग्रांड सन का नाम क्या था? उसके ग्रांड सन का नाम था इंद्राथ्री। इंद्राथ्री ने कन्नौज को कैप्चर किया था। ठीक है। जो एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चलता था पालाज, राष्ट्रकूटाज और गुर्जर प्रतिहार के बीच में, तो आपको बताया था कि इंदिरा थी ने कन्नौज को स्टेब्लिश मतलब कैप्चर किया था। तो ये किसके ग्रांड सन थे? अमोघ वर्षा वन के। ठीक है। अब इसमें सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं, इस पे भी याद रखना जरूरी है। गोविंदा थ्री थे पहले फैमिली लाइन में, फिर अमोघ वर्षा आए थे, फिर कृष्णा टू आए थे, फिर इंदिरा थ्री आए थे। ठीक है। हु इज रिगार्डेड एज मोस्ट फेमस एंड पावरफुल रूलर ऑफ अर्ली मेडिवल कश्मीर? मेडिवल कश्मीर का अर्ली मेडिवल मतलब कि जब एंशियंट खत्म ही हुआ था और कश्मीर मेडिवल शुरू होने वाला था, तो उस टाइम पे पावरफुल रूलर कौन थे कश्मीर का? अगर पहले एंशियंट में जाएंगे तो वो कनिष्क वगैरह थे। ठीक है। बट अर्ली मेडिवल के टाइम कौन थे? वो थे ललितादित्य मुक्तिपादा। ललितादित्य मुक्तिपादा। ठीक है। अर्ली मेडिवल पीरियड के ये फेमस कश्मीर के रूलर माने जाते हैं, पोस्ट पावरफुल। और ये करकोता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। ललितादित्य मुक्तिपादा करकोता डायनेस्टी। मार्तंड सन टेम्पल कश्मीर के अंदर किस रूलर के द्वारा बनाया गया था? अब ये उस टाइम पे यही थे, तो ललितादित्य मुक्तिपादा के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है। ललितादित्य मुक्तिपादा ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ अर्ली मेडिवल कश्मीर बिलोंग टू विच डायनेस्टी? इवन बिलोंग करते थे करकोता डायनेस्टी से। ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल राजतरंगी। राजतरंगी किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है कालाहाना के द्वारा। ठीक है। कालाहाना ने राजतरंगी लिखी है। कालानाज राजतरंगी कंपोज की गई थी किस राजा के रेन में? ये थे जयसिम्हा ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ठीक है। लोहारा डायनेस्टी जयसिम्हा के अंदर कालानाज तरंगी लिखी गई है। व्हाट इज द नेचर ऑफ राजतरंगी मेकिंग इट यूनिक इन इंडियन लिटरेचर? राजतरंगी का नेचर कुछ एक है, डिस्टिंक्ट है, जो इसको यूनिक बनाता है इंडियन लिटरेचर के अंदर। वो क्या है? ये एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, वर्सेस में लिखी, वर्सेस में लिखी जाने वाली पहली क्रॉनिकल है, इसलिए इसको सेपरेट माना जाता है, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी है इसकी। कैपिटल कौन सी थी पल्लवा डायनेस्टी का? पल्लवा डायनेस्टी में कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी? कांची, कांचीपुरम जिसको बोलते हैं, कांची पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल थी। ठीक है। अब पल्लवा डायनेस्टी कब कब साउथ इंडिया के अंदर फोर्थ सेंचुरी से नाइन्थ सेंचुरी तक चली थी। कांचीपुरम उसकी कैपिटल थी। कुछ टेम्पल्स उसमें आते हैं जैसे कैलाशनाथ टेम्पल, शोर टेम्पल। ठीक है। ये सब उससे रिलेटेड। और रूलर आते हैं महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन। महेंद्र वर्मन को किसने हराया था? पुलकेशिन टू ने हराया था, लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर लास्ट में नरसिम्हा वर्मन ने उसको हरा दिया था, महेंद्र वर्मन सॉरी पुलकेशिन टू को। और अपना वतापी कोंडा अपना टाइटल लिया था वतापी कैप्चर करने के बाद। ठीक है। और राज शर्मा भी इसी लिनियर से रिलेटेड है। पल्लवाज वर ओरिजिनली फ्यूडिटरी। पल्लवा किसके अंदर फ्यूडिटरी थे? किस एंशियंट डायनेस्टी के अंदर फ्यूडिटरी थे और अपना बाद में इंडिपेंडेंट रूल बना दिया? ये सतवाना डायनेस्टी के अंदर फ्यूडिटरी थे। मतलब फोर्थ सेंचुरी में शुरू हुआ था, उससे पहले साउथ में सतवाना ही मेजरली रूल कर रही थी इस वाले रीजन में, तो सतवाना डायनेस्टी के अंदर ये फ्यूडिटरी थी। ठीक है। सतवाना डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो गया था सेकंड थर्ड सेंचुरी में, जब फोर्थ सेंचुरी में अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेब्लिश किया था कांची को एज एन कैपिटल। ठीक है। वर्ड पल्लवा, पल्लवा का मतलब क्या है? जो पल्लवा डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई थी, तो पल्लवा का मतलब है ब्रांच टू ए क्रीपर। ठीक है। तीनों में से कुछ भी लिखा हो तो ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। मतलब एक तरीके से लीफ टू एक ब्रांच मानते हैं ट्री की, मतलब किस ट्री की? सतवाहना की। सतवाहना ही बाद में एक तरीके से कहे जाने लगे पल्लवास। इनका मतलब ये है, उन्हीं के नीचे काम करते थे, बाद में उन्होंने अपना अलग टाइटल ले लिया। पल्लवा मेड कांची देयर कैपिटल। किससे कैप्चर किया था उन्होंने कांची को? किससे कैप्चर किया था पल्लवाज ने? जिसे अपनी कैपिटल बनाया था चोला से। नीचे कौन थे? सतवाहना के नीचे चोला, तो चोला से उन्होंने कांची कैप्चर किया, अपनी कैपिटल बनाया। हु इज रिगार्डेड है फाउंडर? फाउंडर किसको बोलते हैं? पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर का नाम बताइए। ठीक है। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमा विष्णु। सिमा विष्णु ने फोर्थ सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। ठीक है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे सिमा विष्णु काला महाराज को भी एक्सपेल किए थे। कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, काला महाराज को किसने एक्सेप्ट किया था? इस वाले रीजन सिमा विष्णु के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब पल्लवा रूलर से रिलेटेड कुछ सीक्वेंस पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पल्लवा रूलर, ये चार पल्लवा रूलर दिए हुए हैं, क्या सीक्वेंस था, क्रोनोलॉजी क्या थी इनकी? इस पे क्वेश्चन है।
देखो महेंद्र वर्मन पहले थे जिसको पुलकेशिन टू ने हराया था, नरसिम्हा वर्मन बाद में आए थे, ठीक है। तो टू पहले होगा, वन बाद में होगा, तो टू वन हो गए। सिमा विष्णु फाउंडर थे, तो ये इनसे भी पहले होगा। तीन दो एक, और नरसिम्हा वर्मन टू है, वन के बाद ही तो टू आएगा जनरली, तो तीन दो एक चार करेक्ट होगा, ठीक है। और इनके जो इन्होंने टाइटल्स लिए थे, इनको बोला जाता था, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब अगर अब याद रखना है तो नरसिम्हा वर्मन टू को महामल्ला बोलते थे, और नरसिम्हा वर्मन टू को क्या बोलते थे, राजसिम्हा बोलते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, राजसिम्हा किसका नाम था, नरसिम्हा वर्मन टू का था, तो महामल्ला किसका, नरसिम्हा वर्मन का, ठीक है। फाउंडर, ये हार गए थे पहले, फिर इनके बेटे ने बदला लिया था, नरसिम्हा वर्मन टू ने, वन ने, और इसके बाद ये टू आए थे, ठीक है। तीन दो एक चार सीक्वेंस रहेगा करेक्ट। फैक्ट चेक कर लेते हैं, सिमा विष्णु रियल फाउंडर बोलते हैं पल्लवा रूलर का, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन पुलकेशन टू ने हराया था, नरसिम्हा वर्मन टू जिसने पुलकेशन टू को हराया था, इसको महामल्ला भी बोलते हैं, ठीक है। और महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट भी इससे बनवाए थे। और नरसिम्हा वर्मन टू जो थे राजसिम्हा, जिसको टाइटल लिया था, उसने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था कांचीपुरम में। तो कैलाशनाथ टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया कांचीपुरम में, नरसिम्हा वर्मन टू राजसिम्हा के द्वारा, ठीक है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम वाज बिल्ट विच पल्लव रूलर, ठीक है, किस पल्लव रूलर के द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हा वर्मन टू राजसिम्हा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो नरसिम्हा वर्मन वन ने क्या बनाया था, महामल्ला ने बनाया था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैं, उसने जो पंचरथा वाला था वो बनाया था, ठीक है। और नरसिम्हा वर्मन टू ने कौन सा बनाया था, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, जिसको राजसिम्हा बोलते थे, और वन को क्या बोलते थे, महामल्ला। पल्लवा इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में मेनली लिखे जाते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो मेनली क्या था कि देखो, पहले तो ये सबसे पहले प्राकृतिक और संस्कृत यूज करते थे, ठीक है। बाद में तमिल भी यूज करने लगे, और कुछ कुछ तेलुगु भी थे, सब जगह। तो चार ऑप्शन करेक्ट है, पर अर्ली पूछ ले जाए तो अर्ली में प्राकृतिक संस्कृत रहेगा, बाद में तमिल तेलुगु आते हैं, ठीक है। पर अभी पूछा है कि अर्ली तो बोला नहीं है, तो चारों लैंग्वेज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अर्ली पल्लव क्या यूज करते थे, प्राकृतिक और साथ साथ संस्कृत, ठीक है। बाद में लेटर पल्लव का तमिल भी यूज करने लगे, और जो अदर लैंग्वेज कौन सी होती थी, तेलुगु वगैरह, किसके द्वारा यूज करते थे, रॉयल टाइटल बीरुदास जिनको बोलते थे उनके द्वारा, ठीक है। फेमस संस्कृत फेयर्स मता विलासा परहासना कंपोज की गई थी किस फेमस पल्लवा रूलर के द्वारा, ठीक है। ये संस्कृत में लिखी गई है, मता विलासा परहासना। ये महेंद्र वर्मन वन थे, उनके द्वारा फेयर्स लिखी गई है, कंपोज की गई है, ठीक है। और ये जो पोर्ट्रेट किया गया है, राइवलरी बिटवीन शिवा कपालिकाज एंड बुद्धिस्ट monk के बीच में, उससे रिलेटेड बुक है, मता विलासा पराहसना, ठीक है, संस्कृत में लिखी महेंद्र वर्मन वन के द्वारा। पूछो तो फॉलोइंग टाइटल्स वर अज्यूम्ड बाई पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन के द्वारा कौन सा इसमें से टाइटल लिया गया था। चार टाइटल दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा उनके द्वारा लिया गया था। तो उनके द्वारा टाइटल लिए गए थे चारों के चारों, मता विलासा भी इनको बोलते थे, विचर विचिट्रचा ये भी इनके द्वारा लिया गया था, गुना भारा भी, और चित्रा करपोली भी, ये चारों टाइटल लेने के टाइटल पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको चारों ऐप याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, मंडाका पट्टू टेम्पल जिसको त्रिमूर्ति टेम्पल, त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, टेम्पल जो मंडा का पट्टू है, ये अर्लीस्ट पल्लवा रॉक का टेम्पल है। ये भी क्या है, रॉक का टेम्पल। अगर ऑप्शन में कहीं पे आ जाएगा रॉक का टेम्पल कौन सा नहीं है, तो ये तो है भाई, मंडा का पट्टू टेम्पल, जिसको त्रिमूर्ति टेम्पल क्या बोलते हैं। ये किस रूलर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। मंडका पट्टू टेम्पल ये बनाया गया था महेंद्र वर्मन वन के द्वारा, ठीक है। महेंद्र वर्मन के द्वारा तमिलनाडु में ये मंडका पट्टू टेम्पल बनाया गया था, इसको रॉक का टेम्पल बोलते हैं अर्ली पल्लवास के द्वारा, ठीक है। इसको त्रिमूर्ति भी बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, ठीक है। बिफोर सैवेज अडॉप्ट करने से पहले महेंद्र वर्मन वन किसके पैटर्न थे, मतलब किस रिलीजियस सेक्ट को फॉलो करते थे, सैवेज फॉलो करने से पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। पहले ये जैन थे, बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके सैवेज को फॉलो करने लगे। और किसके इन्फ्लुएंस में सैवेज को फॉलो किया था, अपार थ्रू नबुकस्कार, इनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने जिस सैवेज को फॉलो किया अपार के अंदर, ठीक है। जो म्यांमार थे 63 सेंट्स म्यांमार सेंट्स के अंदर, उनके वो उन्होंने इसको हेल्प किया था सैवेज को फॉलो करने में। मता विलासम प्रहासना किसके इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें जैन मोंक्स और मतलब उनके बीच में फाइट्स वगैरह दिखाए हुए हैं, ठीक है। पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन डिफीट किया गया था किस चालुक्य किंग के द्वारा, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया था, पुलकेशिन टू के द्वारा डिफीट किया गया था। बाद में नरसिम्हा वर्मन वन पुलकेशिन को हरा देते हैं,
वतापिकोंडा का टाइटल लेते हैं, ठीक है। बैटल इन विच पुलकेशन टू डिफीटेड महेंद्र वर्मन, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ पोलालूर, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में कवर किए थे हम। पुलकेशन टू द ग्रेटेस्ट चालुक्य वाज किल्ड बाय विच, किस पल्लवा किंग ने इनको पुलकेशन टू को मारा था? नरसिम्हा वर्मन वन, जिसको महामल्ला बोलते थे, उन्होंने इसको किल किया था, ठीक है। वतापिकोंडा का टाइटल भी किया था। संस्कृत पोइट भैरवी, जिन्होंने लिखा कीर्ति अर्जुना, ठीक है। अगर कोई पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि कीर्ति अर्जुना किसके द्वारा लिखा गया है, संस्कृत पोइट भैरवी के द्वारा लिखा हुआ। किसके कोर्ट में ये रहते थे, मतलब किस रूलर के कोर्ट में ये थे संस्कृत पोइट कीर्ति अर्जुना भैरवी, ठीक है। ये थे नरसिम्हा वर्मन के कोर्ट में, जिन्होंने पुलकेशन टू को किल किया था, ठीक है। वतापिकोंडा, महामल्ला भी उनको बोलते थे। मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, मामलापुरम जिसको बोलते थे, किसके द्वारा बनाया गया है, किस पार्लियामेंट रूलर के द्वारा बनाया है? ये बनाया गया है नरसिम्हा वर्मन वन, महामल्ला जिसको बोलते हैं उनके द्वारा महाबलीपुरम का ये मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। जिसमें रॉक कट्स, केव्स, मोनोलिथिक रथ्स, रथ्स मगर जो पंच रथ है ना, वो वाले नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा, ठीक है। महावल्ला इनको बोलते थे, राजसिम्हा नरसिम्हा टू को बोलते हैं, जिन्होंने सो टेम्पल बनाया वो अलग है, ठीक है। और नरसिम्हा टू ने कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम भी बनाया है। पंचरथा महाबलीपुरम पे किस पल्लवा रूलर ने बनाया है? ये भी क्वेश्चन आ गया, अभी मैं ऑलरेडी बताया था, नरसिम्हा सॉरी नरसिम्हा वन के द्वारा, महामल्ला जिनको बोलते हैं उनके द्वारा, इनके द्वारा सो टेम्पल बनाया गया, और कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम भी इनके द्वारा टू के द्वारा बनाया गया, पर वन के द्वारा, ये पंचरथा वन के द्वारा बनाया गया। पल्लवा रूलर नॉन बाई टाइटल राजसिम्हा, राजसिम्हा किसको बोलते थे? नरसिम्हा वर्मन टू को बोलते थे। कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था, साथ ही साथ और कौन सा टेम्पल बनाया था? सोर टेम्पल बनाया था, फेमस सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये किसके द्वारा बनाया गया था? सोर टेम्पल, ये बनाया गया था टू के द्वारा, राजसिम्हा के द्वारा, ठीक है। और कांची का कैलाशनाथ टेम्पल भी इनके द्वारा बनाया गया था, टू के द्वारा। फेमस कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम, ये किसके द्वारा बनाया गया था? अब देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, ये भी टू राजसिम्हा के द्वारा बनाया गया था। आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। कुछ टाइटल्स थे पल्लवा किंग के द्वारा लिए गए थे, तो किस राजा के द्वारा कौन सा लिया गया था? महामल्ला किसको बोलते थे? काफी देर से मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, महामल्ला किसको बोल रहा हूँ बार बार? नरसिम्हा वर्मन वन को, ठीक है। वतापी कोंडा किसको बोल रहा हूँ? नरसिम्हा वर्मन वन को, जिन्होंने वतापी को कैप्चर किया था बाई पुलकेशन टू को हरा के। राजसिम्हा किसको बोलते हैं? नरसिम्हा वर्मन टू को, ठीक है। और विचित्रा चिटा, ये किसको बोलते हैं? महेंद्र वर्मन वन को, ठीक है। अब आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली। लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा लाइन, जो पल्लवा लाइन से बिलोंग करता, मतलब वर्मन वाली लाइन है, उस लाइन का लास्ट रूलर कौन था पल्लवा डायनेस्टी का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो वो थे अपराजिता वर्मन, ठीक है। अपराजिता वर्मन पल्लवा लाइन के लास्ट पल्लवा डायनेस्टी के रूलर थे, अपराजिता वर्मन, ठीक है। और ये डिफीट किए गए थे, किल किए गए थे चोला किंग आदित्य वन के द्वारा, ठीक है। एंडिंग पल्लवा रूल, अपराजिता वर्मन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सीमा विष्णु लाइन, अब सीमा विष्णु लाइन का वो तो देखो, अपराजिता वन तो क्या थे, पूरे के पूरे पल्लवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, अपराजिता वर्मन, जिसको चोला डायनेस्टी के आदित्य किंग ने किल किया था, और अपना बाद में साम्राज्य को अपने चोला एम्पायर में एब्जॉर्ब कर लिया था, आदित्य वन के द्वारा अपराजिता वर्मन लास्ट किंग। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछा था, सिम्हा विष्णु की जो लाइन थी, सिम्हा विष्णु के जनरल सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा टू, ये सब में पल्लवा रूलर जो ये रॉयल लाइन थी, रॉयल वाली, तो इसके रूलर लास्ट कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है सिम्हा विष्णु लाइन के। तो ये थे परमेश वर्मन टू, ये लास्ट इस पल्लवा रॉयल रॉयल लाइन थी, ओरिजिनल वाली जो सिम्हा विष्णु वाली, इसके परमेश वर्मन वन थे। बाकी अपराजिता वर्मन कौन से थे? ये कहते हैं कि जैसे अब ये रॉयल वाली लाइन खत्म हो गई थी, तो इनके जो फ्यूडिटरी वगैरह नीचे काम करते होंगे, वो उन्होंने वर्मन वाला टाइटल ले लिया, वो रूल करने लगे। तो अपराजिता वर्मन उसके थे, मतलब लास्ट पल्लवा रूलर कंसिडर किए जाते हैं। चोला किंग आदित्य ने उनको हरा दिया, जीत रिपीट कर दिया था। बट जो पल्लवा की रॉयल लाइन थी, सिम्हा विष्णु वाली लाइन, उसके लास्ट रूलर थे परमेश्वर वन वन और टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पल्लवा रूलर नंदी वर्मन टू, जिसको पल्लवा मल्ला बोलते हैं, ठीक है, किस चालुक्य किंग को इन्होंने डिफीट किया था?
नंदी वर्मन टू। याद रखना, इनको पल्लवा मल्ला बोलते हैं। ठीक है। महामल्ला कौन था? नरसिम्हा वर्मन वन था। पर नंदी वर्मन टू पल्लवा मल्ला है। ठीक है। इन्होंने चालुक्य किंग को हराया था। उस चालुक्य किंग का नाम था विक्रमादित्य टू। ठीक है। विक्रमादित्य टू को इन्होंने हराया था। लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी अपराजिता वर्मन, किसने डिफीट किया था उसको और किसने किल किया था? चोला किंग आदित्य वन के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है। मोस्ट फेमस पार्ट पोर्ट ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी में फेमस पोर्ट कौन सा था जहां से ट्रेड वगैरह होता था? वो था ममलापुरम, जिसको महाबलीपुरम भी बोलते थे। ठीक है। सेवन पगोडाज किसको बोलते हैं? पॉपुलर नेम। मोनोलिथिक पंच रथ है, उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। महाबलीपुरम के अंदर जो बने हुए हैं, नरसिम्हा वर्मन वन ने जो बनवाए थे। ठीक है। सेवन पगोडाज बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा बिल्ड किए गए थे? नरसिम्हा वर्मन वन महामल्ला के द्वारा। ठीक है। सेवन पकौड़ा किसने बोला था? ये एक यूरोपियन सेलर था, जिसको एक विजिबल हुआ, बाकी सबमर्ज नजर आए, तो उसने सेवन पकौड़ा टर्म यूज की इसके लिए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट लिव्ड ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड? पल्लवा पीरियड में इसमें से कौन सा पोइट रहा था? भैरवी रहा था। ठीक है। जिसका कीर्ति अर्जुना लिखा हुआ है नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे। और बाकी जैसे दंडन पल्लवा पीरियड में था। अपार, जिसने महेंद्र वर्मन वन को सैवेज में कन्वर्ट किया था, ये भी पल्लवा के टाइम पे था। कालिदास कब था? गुप्ता पीरियड में। बाणभट्ट हर्षवर्धन वाली में। बाबा भूति कन्नौज वाले रीजन के अंदर था। ठीक है। बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री। एक लेक्चर बचा है जिसमें हम वो न्यूलिथिक मीजोलिथिक वगैरह जहाँ से शुरू करते हैं ना, वो थोड़ा मैं छोड़ दिया था। हमने सीधा हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू किया था। वो और बचा है, वो उसके साथ कंप्लीट हो जाएगी आपकी एंशियंट हिस्ट्री। मैंने 2000 तो बस बोला है, एक्चुअल में क्वेश्चन 3-4 हजार कराए हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे, पॉइंट्स को नोट करते जाओगे, जहां जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रेशर डाल रहा हूँ, तो वहां पे आप उसको नोट करोगे तो एग्जाम में 100% आपका कन्वर्ट होने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि लास्ट रहेगा। थैंक यू।